वैसे तो इसका मतलब होता है दो तरफी बातें करना या दो तरफे काम करना। जब आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो तो यही दोगलापन है। इसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। लेकिन अश्नीर के अकॉर्डिंग दोगलेपन का कुछ और ही मतलब है। उनके अकॉर्डिंग कभी कभी आपकी लाइफ में फेलियर्स आपके सक्सेस में चेंज हो जाती है और कभी कभी एक सक्सेस भी फेलियर में चेंज हो जाती है। फेलियर में छुपी सक्सेस और सक्सेस में छुपे फेलियर को ही लाइफ का दोगलापन कहते हैं। अश्नीर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिमाग तब खुला जब वो अपने अंकल के साथ कनाडा घूमने गए। उस टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पैसा बनाना बहुत जरूरी है। 9 साल तक कई सारी कंपनीज में काम करने के बाद उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जॉब उन्हें कभी अमीर नहीं बना सकती। और उनकी इस किताब का सबसे पहला लेसन यही है, इफ यू वांट टू बी रिच डोंट डू अ जॉब, स्टार्ट अ कंपनी। अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं है तो आप पैसे सेव करो और फिर बिजनेस स्टार्ट करो। आप एक साइड हसल की तरह भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो और जब आपके पास एक प्रॉफिटेबल मॉडल रेडी हो जाए तो आप उन रिजल्ट्स को इन्वेस्टर्स को दिखाकर उन्हें फंडिंग के लिए कन्विंस कर सकते हो। अश्नीर कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और आपके अंदर उसे करने का मोटिवेशन होना चाहिए, वरना आपका बिजनेस में सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अश्नीर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्हें टाइम टाइम पर अलग अलग लोगों ने धोखा देकर फंसाया और किस तरह से इससे उनका काफी नुकसान हुआ। अगर वो पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते तो वो काफी टाइम पहले गिव अप कर चुके होते। यहाँ पर आप गौर करिए, आपको मोटिवेशन चाहिए बिजनेस के लिए, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं चाहिए जो आपको वीडियोस से मिलता है। वीडियोस वाला मोटिवेशन टेम्पररी है। आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। वीडियोस वाला मोटिवेशन तो ऐसा है कि आप आज देखोगे और 2 दिन बाद आप वापस सेम कंडीशन में रहोगे, वही अनमोटिवेटेड फील को। आगे अश्नीर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करने के बारे में कुछ नहीं पता तो अपने बिजनेस वाले दोस्तों से बात करो, कुछ टाइम के लिए उनके बिजनेस में काम कर लो। इससे आपको एक छोटे बिजनेस के इन्स और आउट्स के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को परखा जाता है, कस्टमर्स का दिमाग किस तरह काम करता है, और हम किस तरह से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और किस तरह से अपने पैसे को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि उससे हमारा घर भी चले और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सके। एक बड़े बिजनेस में भी आपको बेसिकली यही काम करना होता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे। अब एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबली स्केलेबल है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेंटिस्ट हो तो आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है। आप एक दिन में सिर्फ 25-30 पेशेंट्स को ही देख सकते हो। आप ज्यादा सक्सेसफुल होने पर अपने प्राइसेस को इंक्रीज करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन चांसेस है कि आप अपने ही शहर में रहकर ऑपरेट कर पाओगे और एक दिन में 25 से 30 पेशेंट से ज्यादा नहीं देख पाओगे। इस बिजनेस में प्रॉफिट भले ही ज्यादा हो, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है और आप एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, जिसे आप मशीन्स और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑटोमेट करके स्केल कर सको। इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि आइडियाज मीनिंगलेस होते हैं। एक पेपर पर सारे ही आइडियाज अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें एग्जीक्यूट ना किया जाए तो वो कुछ भी नहीं है। अ सिंपल आइडिया एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंटली विल गिव यू मोर प्रॉफिट देन अ ब्रिलियंट आइडिया एग्जीक्यूटेड पुअरली। वैसे तो अश्नीर कहते हैं कि एक बिजनेस के सिर्फ 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, फाउंडर एंड द कस्टमर। कस्टमर को कुछ चाहिए, एक फाउंडर वो चीज कस्टमर को लाके देता है और बदले में प्रॉफिट्स कमाता है। That's all there in a business। इसलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। इसके बाद आपको अपनी टीम पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है तो आप कभी भी वन मैन आर्मी मत बनो। अगर आपको कोई काम करना नहीं आ रहा है तो आप किसी ऐसे बंदे को खोजो जो वो काम करना जानता हो और उससे हेल्प लो। बिजनेस में आप जितना ज्यादा दूसरों का टैलेंट यूज करोगे आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। इसलिए हमेशा एक अच्छी टीम बनाओ और कभी भी वन मैन आर्मी बनने की कोशिश मत करो। टीम में हमेशा उन लोगों को रखो जिन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, क्योंकि आपको धोखा देने वाला बंदा कभी बाहर से नहीं आएगा, वो आपके क्लोज सर्कल में से ही कोई एक होगा। इसलिए बोर्ड पर हमेशा किसी फैमिली मेंबर को रखो ताकि टाइम आने पर वो आपको सपोर्ट कर सके। जब आपका बुरा वक्त चलेगा तो सबसे पहले आपकी हेल्प करने आपकी फैमिली ही आएगी। इसलिए हमेशा उन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर रखो। इसके बाद एक बिजनेस में इन्वेस्टर्स का भी बड़ा रोल होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, वो आपको अपने नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ में बहुत सारा गाइडेंस भी देता है। भारत पे का आइडिया लेकर शाश्वत नगरानी अश्नीर के पास आए और उन्होंने अश्नीर को अपने यूपीआई आइडिया के बारे में बताया और कहा था कि वो इससे दूसरे यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में सस्ता रखकर ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अश्नीर ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरी यूपीआई कंपनीज भी अपने प्राइसेस कम करने लगेंगी और लास्ट में वही कंपनी जीतेगी जो सबसे कम प्राइस पर सर्वाइव कर सके। ये एक ब्लड बात बन जाएगा। इसलिए उन्हें इसे स्टार्टिंग के दिनों में फ्री कर देना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और फिर जब उनके पास एक अच्छा कस्टमर बेस रेडी हो जाए तो वो दूसरे मेथड्स के जरिए प्रॉफिट प्रोड्यूस करे। शाश्वत ने उनकी बात मानी और भारत पे बहुत जल्द ही काफी तेजी से ग्रो करने लगा। वो पूरे इंडिया में फैल गया और कुछ ही सालों में उनके पास लाखों कस्टमर्स हो गए। वैसे तो एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और कुछ उनके इंजीनियर्स फ्रेंड ने की थी, लेकिन जब 2008 में स्टीव जॉब्स की डेथ हुई
तो उनके पास एप्पल का सिर्फ 8% शेयर था, बाकी 92% शेयर दूसरे इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के थे। इस तरह से जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो उसमें काफी सारे हिस्सेदार हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी और एक बुरी बात हो सकती है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि अगर ये लोग काबिल हैं और कंपनी के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। बुरी बात इसलिए क्योंकि जब एक कंपनी के 50 मालिक हो जाते हैं तो वहां पर डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉसूट्स और बिट्रेयल्स होने लगते हैं। इस तरह से एक कंपनी के अंदर के लोग ही उसे खोखला कर देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी टीम मेंबर को अपनी कंपनी में से एक शेयर दो तो आप खुद से पूछो, क्या आप इन लोगों के साथ जिंदगी भर काम कर सकते हो? क्या आप उन लोगों के साथ पूरी लाइफ प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर कर सकते हो? उन्हें देने के बाद जो आपको मिल रहा है, क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हो? क्या कंपनी के 10 ऑनर्स होने और कंट्रोल खोने से आपको डर लगता है? अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पॉजिटिव में ना मिले तो आप उन्हें शेयर मत दो। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको उसकी पेमेंट भी मिले। आप कभी एक शहीद बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे ही लोगों को खोज रहे हैं ताकि वो आपका फायदा उठा सके। इसलिए मेक श्योर यू ऑलवेज गेट पेड फॉर द वर्क यू हैव डन। अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। एक अपॉर्चुनिटी को तब तक हाथ से मत जाने दो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। आप कोशिश करते रहो। अब चाहे आप किसी बड़े बंदे को क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप किसी इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर रहे हो, उसका पीछा तब तक करते रहो जब तक आपको उससे क्लियर हाँ ना मिल जाए या क्लियर ना मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें अश्नीर ग्रोवर की बुक दोगलापन से। इस बुक पर अगर आप एक और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस लिखिए। अगर 1000 कमेंट्स आ गए यस लिखे हुए तो मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा।